तत्वार्थ सूत्र की वाचना, उसमें 9वां अध्याय और 9वां अध्याय का 7वां सूत्र। 12 प्रकार की भावनाओं का विवेचन चल रहा है। 9 भावनाओं का विवेचन पूर्ण हुआ और 10वीं भावना लोक भावना। लोक का जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में विचार करना, लोकाकाश, अलोकाकाश, और उसमें इस लोक में रहे हुए षट द्रव्य, मुख्य रूप से 5 द्रव्य, धर्मास्तिकाएँ, अधर्मास्तिकाएँ, आकाशास्तिकाएँ, पुद्गलास्तिकाएँ और जीवास्तिकाएँ, छठा काल द्रव्य। ये जो 5 अस्तिकाएँ हैं, ये अस्तिकाय स्वरूप ये पूरा जगत है। और इन 5 अस्तिकायों में से एक एक स्वरूप के बारे में धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, आकाशास्तिकाय क्या है, पुद्गलास्तिकाय क्या है, जीवास्तिकाय क्या है, इन सब के बारे में चिंतन करना, इनके स्वरूप के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में विचार करना लोक भावना है। और इसमें धर्मास्तिकाएँ, अधर्मास्तिकाएँ, आकाशास्तिकाएँ और पुद्गलास्तिकाएँ, ये 4 जड़ हैं। चेतन तत्व जीवास्तिकाय है। इस प्रकार जड़ और चेतन का समूह, उनका समुदाय, ये जगत है, लोक है। और ये लोक भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। उत्पत्ति होना, विनाश होना और टिकना। इस प्रकार प्रत्येक हर द्रव्य में पर्याय के रूप में उत्पन्न होना और विनाश होना, और द्रव्य के रूप में उसकी स्थिरता, उसका हमेशा बना रहना। इस प्रकार ये जो स्वरूप है लोक का, जैसे कोई देव हैं और देव ने मृत्यु प्राप्त की, तो देव का जो शरीर था, देव पर्याय थी, उस देव पर्याय का विनाश हुआ और वह देव मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। तो देव पर्याय का विनाश, मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति, लेकिन जो उसमें जीव है वह स्थिर रहा, वह कायम रहा। इस प्रकार ये 2 प्रकार का उत्पत्ति और विनाश लगातार चलता है। और ये भी 2 प्रकार का है, एक प्रतिक्षणवर्ती और एक कालांतरवर्ती। प्रतिक्षणवर्ती यानी प्रतिक्षण जो पर्याय लगातार किसी भी पर्याय जो पर्याय उत्पन्न होती है वह प्रतिक्षणवर्ती है। उदाहरण के लिए जैसे घट है, घड़ा है, तो घड़े में भी प्रतिक्षण नवीन पर्यायों की उत्पत्ति और पुरानी पर्याय का विनाश चालू है, वो प्रतिक्षणवर्ती पर्याय है। और जब घड़े का ही नाश हुआ तो कालांतरवर्ती पर्याय का विनाश हुआ। इस प्रकार ये उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य युक्त ये जो लोक है, इस लोक के इस सारे स्वरूप का चिंतन करना ये लोक भावना है। और इस प्रकार लोक भावना भावने से अपने अंतर में इस प्रकार का चिंतन पैदा होता है कि यहाँ कोई भी जगह शाश्वत नहीं है, रुकना है, मिटना है, रवाना हो जाना है। कोई भी एक स्थान ऐसा नहीं है, कभी देवगति, देवगति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से नरक गति, नरक गति से त्रियंच गति। इस प्रकार लगातार भ्रमण जो है वो प्रारंभ है। और कर्म युक्त जो जीव है उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। अगर एक ठिकाना प्राप्त करना हो तो उसके लिए कर्मों को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये लोक भावना है। और उसके बाद में 11वीं भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि शब्द का यहाँ पर अर्थ है मुक्ति मार्ग। वैसे बोधि शब्द का अर्थ सम्यक्त्व भी होता है। दोनों ही दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। बोधि दुर्लभ का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सम्यक्त्व प्राप्त करना इस जगत में कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। अब ये अनुभव करो, अनंत काल से
निगोद में अव्यवहार राशि में हमारी आत्मा और वो तथा भव्यत्व का जब परिपाक होता है और तब अकाम निर्जरा करके, अकाम निर्जरा वहाँ होती है अव्यवहार राशि में, और अव्यवहार राशि से तथा भव्यत्व के कारण अकाम निर्जरा से अव्यवहार राशि से निगोद से निकलकर व्यवहार के निगोद में आते हैं, व्यवहार राशि के निगोद में, और वहाँ पर अनंत काल भ्रमण करके ये जीव जो है वो त्रसत्व को प्राप्त करता है। त्रसत्व में भी बेंद्रिय, तेंद्रिय इत्यादि के रूप में उत्पन्न होता है। उसमें भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, उसमें भी पंचेंद्रियत्व प्राप्त करना और दुर्लभ है। और पंचेंद्रिय में भी त्रियंच पंचेंद्रिय और त्रियंच गति में, नरक गति में, इसी में ज़्यादा परिभ्रमण, मनुष्य गति प्राप्त करना, मनुष्यत्व प्राप्त करना और दुर्लभ है। और मनुष्यत्व प्राप्त करने के बाद में जिनवाणी का श्रवण करना वो और ज़्यादा दुर्लभ है। और जिनवाणी का श्रवण करने के उपरांत उसके प्रति रुचि भाव पैदा होना, श्रद्धा प्रकट होना, चारित्र प्रकट होना, वह तो और ज़्यादा दुर्लभ है। तो फिर मोक्ष मार्ग मिलना कितना दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ, सम्यक्त्व दुर्लभ, या फिर मुक्ति मार्ग का दुर्लभ, क्योंकि बोधि जो है वो मुक्ति मार्ग ही है, क्योंकि सम्यक्त्व जो है वो मुक्ति मार्ग है। तो मुक्ति का मार्ग मिलना कितना दुर्लभ है, ये विचार करना। और जब किसी प्राप्त वस्तु के दुर्लभता का विचार करते हैं तब उस प्राप्त वस्तु के प्रति हमारा बहुमान कई गुना बढ़ जाता है कि हमने कितनी मुश्किल से और कितने कष्ट और कितने दुख उठाकर ये मोक्ष मार्ग हमने प्राप्त किया है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और परमात्मा का ये दुर्लभ चारित्र प्राप्त किया है। तो अब हमारे अंतर में इस भावना को भाकर अंतर में ये परिणाम उपस्थित होना चाहिए कि अब मिल गया है तो अब मुझे इसे व्यर्थ नहीं खोना है और इसे संपूर्ण रूप से सार्थक करना है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार बोधि दुर्लभ रूप मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद में उसे व्यर्थ खो देता है, बाद में वह वापस उसे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। और इस कारण कभी कभी वो दुर्लभ बोधि बन जाता है। दुर्लभ बोधि यानी फिर उसे सम्यक्त्व कब मिलेगा, फिर उसे मोक्ष का मार्ग मिलना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। यह 11वीं भावना है। 12वीं भावना का नाम है धर्म स्वाख्यात भावना। धर्म स्वाख्यात भावना, धर्म का आख्यान स्पष्ट रूप से आख्यात यानी कथन किसने किया? परमात्मा ने किया। तो परमात्मा ने कितने सुंदर रूप से ये मोक्ष का मार्ग बताया है, धर्म का मार्ग बताया है, वो विचार करना और विचार करके परमात्मा के प्रति, अहो परमात्मा की जो वाणी है वो संसार का नाश करने वाली है और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख हमें देने वाली है। कितना सुंदर परमात्मा ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में धर्म की प्ररूपणा की है। इस प्रकार और ऐसा जो कथन है वो परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसा सुंदर कथन करने वाले सर्वज्ञ हो सकते हैं जिनके द्वारा उनके वचनों में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती, कोई भूल नहीं हो सकती। ये परमात्मा ने कितना सुंदर कथन किया है, ऐसा विचार करना वो धर्म स्वाख्यात भावना है। और ऐसा विचार करने से हमारी जो श्रद्धा है परमात्मा के प्रति वह दृढ़ बनती है, मजबूत बनती है। और तब हमारे अंतर में एक ही वाक्य प्रकट होता है, तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिं पवेयम। वह सत्य है, शंका रहित है, जो वीतराग परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो फरमाया है, जैसा फरमाया है। इस प्रकार ये 12 भावनाएं जो संवर का हेतु है, निर्जरा का हेतु है। अगले सूत्र में परिसह जय इसकी चर्चा करते हैं जो संवर का हेतु है। सूत्र है मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिसहा। मार्ग, कौन सा मार्ग?
मोक्ष मार्ग, यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा है, यहाँ संसार के किसी मार्ग की चर्चा नहीं है। इस ग्रंथ में किसी मार्ग की चर्चा है तो वो कौन से मार्ग की चर्चा है? क्योंकि प्रथम सूत्र में ही आचार्य भगवंत फरमाते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मुझे मोक्ष मार्ग का कथन करना है। तो ये जो मोक्ष मार्ग है, कौन सा मोक्ष मार्ग? कि सम्यक दर्शन आदि जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग में अच्यवन, च्यवन यानी च्यव हो जाना, यानी गिर जाना, उस मार्ग से पतित हो जाना। अच्यवन यानी उस मार्ग से मैं पतित न हो पाऊं और स्थिरता रहे, इसके लिए और निर्जरार्थम, और निर्जरा करने के लिए क्या करना चाहिए? जो सहन करने योग्य है उन्हें परिसह कहा है। परिसह किसको कहा है? परिसह की व्याख्या क्या है? जिन परिसहों पर जय प्राप्त करना है वो क्या है? तो परिसह वो है कि जो अपने मोक्ष मार्ग पर आपको स्थिरता प्रदान करे और जो निर्जरा का हेतु बने। और निर्जरा का हेतु बनने के लिए जिनको सहन करना उचित है, योग्य है, करना चाहिए, वो परिसह कहलाते हैं। जो सहन करने योग्य है वो परिसह है। अब यहाँ पर बताते हैं, ये जो सूत्र था 9वें अध्याय का सगुप्ती समिति, उसी में ये परिसह जय की चर्चा है। तो कुल मिलाकर के परिसह कितने हैं? तो यूं ही सामान्य जब हम दुख सहन करते हैं तो उसे परिसह नहीं कहा है। परिसह वो है जो समता पूर्वक सहन किए जाएं और जिसके पीछे का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य स्पष्ट हो कि निर्जरा और मोक्ष मार्ग की स्थिरता। मैं मोक्ष मार्ग से यानी सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से मैं पतित न हो जाऊं, उस मार्ग में स्थिरता हो और कर्मों की निर्जरा हो। इस हेतु से जो सहन किया जाता है वह परिसह है। ऐसे परिसह कितने हैं? अगले सूत्र में बताते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग त्रिस्पर्श मल सत्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। कुल मिलाकर के 22 परिसह है। 22 परिसह यानी इन परिसहों पर विजय प्राप्त करना है। और इन परिसहों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अंतर में समता भाव, संपूर्ण रूप से समता भाव चाहिए, निर्जरा का लक्ष्य चाहिए और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति हमारे अंतर का एकदम स्थिरता भरा श्रद्धा भाव चाहिए। कुल मिलाकर के 22 परिसह बताए गए हैं। क्षुधा, पिपासा यानी प्यास, भूख प्यास, शीत सर्दी, उष्ण, दंश मशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इस प्रकार कुल मिलाकर 22 परिसह शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं। अब यहाँ पर परिसह का अर्थ ये बताया है कि विशिष्ट प्रकार के अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रसंग की जो उपस्थिति है, अनुकूल और या प्रतिकूल। या अनुकूल शब्द का जो अर्थ है वह मन की अपेक्षा से या शरीर की अपेक्षा से है, तो उसी अपेक्षा से अनुकूल अथवा प्रतिकूल है। उन प्रसंगों की जो उपस्थिति है वो है परिसह। और ऐसे परिसहों की उपस्थिति होने पर राग द्वेष में न डूब जाना, राग द्वेष वश नहीं हो जाना और संयम बाधक किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं करना, यह परिसह जय है। उपस्थिति, ऐसी घटनाओं की उपस्थिति चाहे प्रतिकूल हो और चाहे अनुकूल हो, ऐसे प्रसंगों की जो उपस्थिति है वो परिसह है। और ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर राग में नहीं डूबना और प्रतिकूल परिस्थिति मिलने पर द्वेष में नहीं डूबना, और ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त करके संयम का घात करे ऐसी प्रवृत्ति से सर्वथा दूर रहना, वो है परिसह जय। तीसरा शब्द है परिसह अजय। स्पष्ट अर्थ है
कि जब कोई इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता है और तब यदि हम राग में आ जाते हैं या द्वेष में आ जाते हैं या संयम घातक प्रवृत्ति उन क्षणों में हम आवेशवश कर बैठते हैं तो वह परिसह अजय है। और परिसह अजय संवर नहीं है, बल्कि परिसह अजय आश्रव है। परिसह जय संवर है, निर्जरा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के ऐसी 22 घटनाओं को श्रमण जीवन में मिलने के अवसर प्राप्त होते हैं। 22 इस प्रकार की घटनाएं मिलती है, मिल सकती है, मिलने की संभावनाएं हैं। 22 प्रसंग, उसमें पहला प्रसंग बताया है क्षुधा। जब अतिशय क्षुधा लगती है, भूख लगती है, ऐसे समय में, क्योंकि जब गोचरी इत्यादि जाना है और शुद्ध गोचरी लाना है, 42 दोषों से रहित गोचरी लेकर के आना है, एकदम शुद्ध आहार शुद्ध पानी ग्रहण करना है और दूषित आहार से अपने आप को दूर रखना है, दूषित आहार नहीं ग्रहण करना है, इस प्रकार का संकल्प श्रमण का होता है। तो निर्दोष शुद्ध आहार प्राप्त करने के लिए गवेषणा करना और प्राप्त न होने पर, क्योंकि शरीर है, शरीर का धर्म है, क्षुधा पिपासा यह शरीर का धर्म है, भूख लगना शरीर का स्वभाव है। और ऐसे समय में अगर भूख लगी हुई हो तीव्र, लेकिन आहार शुद्ध आहार न उपलब्ध हो, ऐसे समय में समभाव से क्षुधा को सहन करना वह परिसह जय है। समभाव से करना, शास्त्रों में जिस प्रकार की विधि की चर्चा है उस विधि के अनुरूप आहार ग्रहण करना और आहार ग्रहण करके क्षुधा को शांत करना वह उचित है। लेकिन अगर शुद्ध गोचरी न मिले तो अशुद्ध गोचरी लाकर दूषित आहार ग्रहण करना वह परिसह अजय है। और शुद्ध आहार न मिलने पर समभाव से सहन करना वह परिसह जय है। उसके बाद में दूसरा है पिपासा। ठीक इसी प्रकार वही स्वरूप जो क्षुधा परिचय का है, वही स्वरूप पिपासा परिचय का है। प्यास लगने पर, शुद्ध पानी न मिलने पर, निर्दोष पानी न मिलने पर प्यास को सहन करना वह पिपासा परिचय है। और दूषित जल ग्रहण करके प्यास को बुझाना वह परिसह अजय है, जो आश्रव का निमित्त है। उसके बाद में है तीसरा शीत। यहाँ शीत परिचय का अर्थ होता है कि जब सर्दी होती है, अति तीव्र ठंडी हो, और ऐसे समय में निर्दोष उपकरण वस्त्र ग्रहण करना वो उचित है। लेकिन न मिलने पर दूषित वस्त्रों को ग्रहण करके यदि शीत पर विजय प्राप्त करने का उपाय अगर किया जाता है तो वो परिसह अजय है। सर्दी मिलने पर समता पूर्वक उसे सहन करना वह शीत परिसय है। इसी प्रकार क्योंकि शीत परिसय हो और जहाँ जैसे रास्ते में चल रहे हो, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही हो और अग्नि इत्यादि का प्रसंग हो, और वहाँ पर अगर खड़े रह कर के अगर अग्नि इत्यादि से सर्दी को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने आप में परिसह अजय है। उष्ण, इसी प्रकार अत्यंत गर्मी, ताप मिलने पर मन का ऊंचा नीचा हो जाना, अरे गर्मी, इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त करना। हालांकि ऐसा करने से गर्मी मिट नहीं जाती। गर्मी तो जो है सो है, कथन से अपने चेहरे पर विकृतियां लाकर, उदासीनता लाकर और इस प्रकार की काय चेष्टा से गर्मी को दूर नहीं किया जा सकता। जो श्रमण है वह गर्मी को भी समभावों से सहन करता है, लेकिन वह अन्य किसी भी प्रकार के उपायों का उपयोग नहीं करता। उसके बाद में पांचवा है दंश मशक। दंश मशक जो परिसर है, दंश मशक का अर्थ होता है मच्छर, डांस, खटमल
इत्यादि उनका जो उपद्रव है, उस उपद्रव से होने वाली जो वेदना है वह वेदना दंश मशक परिसह है। और ऐसे समय में उसे सहन करना और सहन करते हुए मच्छर डांस इत्यादि को पीड़ा हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना, उन्हें पीड़ा न हो ऐसी प्रवृत्ति करना, बल्कि यहाँ तक कि श्रवण जो होता है वह रजोहरण इत्यादि से भी मच्छर इत्यादि को दूर नहीं करता, बल्कि समभाव से उस वेदना को सहन करता है। वह परिसह जय है। उसके बाद में छठा परिसय है नग्नता। नग्नता इसका अर्थ होता है अल्प वस्त्र धारण करना। श्रमण जो है वह शास्त्रों के अनुसार अत्यंत अल्प वस्त्रों को धारण करता है। वर्तमान में देश काल भाव की परिस्थितियां बदल गई, अन्यथा पूर्व समय में श्रमण भगवंतों के लिए शास्त्रों में विधान किया गया। आचार्य हरिभद्र सूरी का जो समय है वहाँ तक तो श्रमण कभी भी अपने उपाश्रय में किसी भी प्रकार के वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। दिगंबर की भांति नग्न ही उपाश्रय में रहता था। बाहर कभी जाने का प्रसंग होता तब वह चोल पट्टक धारण करता, और चोल पट्टक की जो मर्यादा बताई गई वह मर्यादा भी घुटने से 4 अंगुल ऊपर, नाभि से 4 अंगुल नीचे, इतना वस्त्र ही श्रमण जो है वो धारण करता है। तो इस प्रकार उसमें भी अपने अंतर में किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करना, बल्कि उसे जीतना, नग्नता परिसय को जीतना। शास्त्रों में जिस प्रकार का वर्णन है उस प्रकार का अल्प से अल्प वस्त्र और अल्प मौली वस्त्र, दोनों बातें, वस्त्र का आकार भी उतना ही हो और उसका मूल्य भी अत्यधिक न हो। अत्यंत अल्प मूल्य वाले वस्त्र, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हों, ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना। वस्त्र कभी कभी न मिले तो जैसा वस्त्र मिले वैसा ही उसका उपयोग करना और इसमें इस परिसय को जीतना। लेकिन शास्त्रों में जैसा लिखा है उसके विपरीत बहुमौली वस्त्र और अधिक से अधिक वस्त्र को जो प्राप्त करके धारण करता है वो परिसह अजय करता है। अरति, 7वां परिसय है अरति। संयम का पालन करते करते हमारे अंतर में अरति का भाव पैदा न हो। अरति भाव, शुभ भावनाएं ला करके अरति के जो विचार हैं उनका सर्वथा त्याग करना, वो परिसह जय है। 8वां है स्त्री। स्त्री परिसह यानी स्त्री परिसय, पुरुष परिसय एक ही, विजातीय परिसय इसे कहना चाहिए कि विजातीय किसी भी प्रकार की अन्य काम चेष्टाएं इत्यादि देख करके भी या उस वक्त में काम चेष्टाएं इत्यादि देख करके अपने अंतर की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को शुद्ध बनाए रखना, वह स्त्री परिसय पर विजय प्राप्त करना है। उसके बाद में 9वां परिसय है चर्या परिसह। चर्या शब्द का अर्थ होता है विहार करना। विहार करते हैं तब विहार में पत्थर की, कांटों की और तरह तरह की प्रतिकूलताएं विहार में श्रमण भगवंतों को प्राप्त होती है। उन प्रतिकूलताओं को प्राप्त करके बिना उद्विग्न बने उन समस्त प्रतिकूलताओं को समभाव से स्वीकार करना, सहन करना, यह चर्या परिसय पर विजय प्राप्त करना है। और अगर प्रतिकूलता मिलने पर हृदय अगर उद्विग्न बनता है, कभी स्थान अनुकूल न मिला, कभी विहार का जो मार्ग है वह अनुकूल न मिला, और ऐसे समय में अगर क्रोध, द्वेष इस प्रकार के भाव अगर प्रकट होते हैं तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि फिर वो परिसह अजय है, जो कि आश्रव का, कर्म बंध का हेतु है। अगला है निषद्या। निषद्या शब्द का अर्थ होता है वसति यानी उपाश्रय यानी स्थान। विहार करते हैं, विहार में अथवा चातुर्मास में स्थान अगर अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी स्वाभाविक रूप से मिल सकता है, लेकिन वह शास्त्रों में लिखे गए विधि विधान के मुताबिक वह वस्ती की याचना करे, निषद्या की याचना करे। लेकिन
अनुकूल स्थान मिलने पर राग भाव पैदा हो और प्रतिकूल स्थान मिलने पर द्वेष भाव पैदा हो, तो समझना चाहिए कि निषद्या परिचय का उसने अजय किया है। जैसा भी मिला न राग करना न द्वेष करना, बल्कि समभाव से अपने संयम में स्वयं को गतिमान करना, यह परिसह जय है, निषद्या। उसके बाद में 11वां है शय्या परिसह। यहाँ शय्या शब्द का अर्थ होता है संथारा। संथारा भी हो सकता है और इस शब्द का अर्थ वसति भी हो सकता है। निषद्या शब्द का अर्थ भी उपाश्रय है, स्थान है, तो यहाँ शय्या शब्द का अर्थ संथारा है। अब अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्थान मिल सकता है, उबड़ खाबड़ जगह मिल सकती है। निषद्या शब्द का अर्थ हुआ पूरा उपाश्रय और शय्या शब्द का अर्थ हो सकता है कि जहाँ हमें संथारा करना है, तो वो जो जगह है कभी उबड़ खाबड़ मिले, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले। अनुकूल मिलने पर हर्ष का भाव अंतर में पैदा न हो और प्रतिकूल मिलने पर उद्विग्नता का भाव पैदा न हो, यह शय्या परिसह जय है। उसके बाद में 12वां है आक्रोश। आक्रोश का अर्थ होता है कभी कोई अज्ञानी जीव मिल जाते हैं, संसार में परिभ्रमण करते करते हजारों लोग परिचय में आते हैं, गोचरी इत्यादि का प्रसंग होता है, प्रवचन इत्यादि का प्रसंग होता है, वाचना स्वाध्याय इत्यादि का प्रसंग होता है। और ऐसी स्थिति में कभी कोई द्वेषी व्यक्ति मिल जाता है, कोई अज्ञानी व्यक्ति मिले और उस अज्ञानी के द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है और द्वेषी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है, ऐसी स्थिति में उन पर आक्रोश नहीं करना, उन पर उनका तिरस्कार नहीं करना। अगर तिरस्कार करते हैं, उनके द्वारा किए गए आक्रोश को, उनके द्वारा किए गए द्वेष को समभाव से सहन करना, यह आक्रोश परिचय पर जय प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है। और यदि उस समय में क्रोध भाव, द्वेष भाव आ जाता है, तो हम अब उस परिचय के विजेता नहीं होते, वह आश्रव का निमित्त बन जाता है। उसके बाद में अगला परिचय है वध परिचय। वध परिचय आक्रोश में केवल बोलचाल के द्वारा वह आक्रोश करता है, वध में वह मारपीट भी कर सकता है। तो मारपीट को भी समता पूर्वक सहन करना, वह वध परिचय पर विजय प्राप्त करना है। उसके बाद में 14वां परिचय है याचना परिचय है। याचना परिचय, याचना शब्द का सीधा सा अर्थ है मांगना। अब मांगना अपने आप में आसान नहीं होता। मांगने में हमें एक तरह से अपना स्वाभिमान, अपना मान सम्मान गिरवी रखना होता है कि मैं कैसे मांगूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कितने ऊंचे घर का हूं, कितने ऊंचे खानदान का हूं, लेकिन मैं मांगूं कैसे? रोटी मांगो, ये भाई रोटी दे, इस प्रकार की मांग कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसलिए ये भी करना कोई सामान्य बात नहीं है। तो याचना, संयम साधना के लिए जो जरूरी आहार, वस्त्र, उपकरण, वसति इत्यादि जो चाहिए, तो वह गृहस्थों के पास में जाकर मांगना, क्योंकि मांगने से लघुता प्रकट होती है। लघुता प्रकट होती है तो लघुता का मतलब उस वक्त में शर्म का भी त्याग करना पड़ता है। कई लोगों को स्वाभाविक रूप से मांगने में शर्म का अनुभव होता है, तो शर्म का त्याग करना यह परिसह जय है। उसके बाद में 15वां है अलाभ। अलाभ का अर्थ ये होता है कि कभी कभी लाभ नहीं मिल पाता, निर्दोष आहार इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाता, और ऐसे समय में दीनहीन बन जाना, दीनहीन बनकर के एकदम उदास हो जाना कि आज तो मुझे देखो गोचरी नहीं मिली, आज तो मुझे ये रोटी नहीं मिली, आज तो मुझे ये नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि गोचरी में सामग्री, पड़ोस में आहार पानी जोरदार मिला हो, कि कहाँ मिला कि वहाँ मिला, और मन में आता है कि चलो बड़ा पात्र लेकर के जाएं और वहाँ जाएं, और ऐसा हो कि जाते ही वहाँ पर खाली, और मन एकदम से उदास हो जाता है। कितनी भावनाओं को लेकर के पहुँचे थे वहाँ और कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है, तो निर्दोष भिक्षा नहीं मिल पाना ये अलाभ परिचय है। और ऐसे समय में दीनता नहीं करना, मन में किसी भी प्रकार का दीनहीन भाव नहीं लाना, बल्कि समभाव अपने अंतर में लाना, वह अलाभ परिचय है। इस प्रकार 15 परिचय का
विवेचन हुआ है, शेष परिसहों का विवेचन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।